आप डिफाइनिंग मोमेंट पे आकर कंप्रोमाइज़ करने के लिए और डील करने के लिए तैयार हैं इस वक्त? देखिए, पहली बात तो यह है कि गौहर साहब ने किस अंदाज में क्या गुफ्तगू की वो ख़ुद ही बता सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ज़ाहिर है वो पार्टी चेयरमैन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत खिलाफ फैसला भी दिया, लेकिन मुझे नहीं पता अगर वो इसको इस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं कि मैंने तो ख़ुद इसको 1 साल पहले कहा था कि हम इमरान खान या PTI हर स्टेक होल्डर से बात करने को तैयार हैं, बट ओनली फॉर द काज ऑफ होल्डिंग ए ट्रांसपेरेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, क्योंकि इस मुल्क की ज़रूरत है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी इदारे से लड़ाई चाहते हैं। और अगर दूसरी तरफ आप कहें हम डील मांगना चाहते हैं या डील करना चाहते हैं, हम स्ट्रेट अवे उसको रिजेक्ट करते हैं। हमें कोई ना डील की है, ना डील करेंगे, ना डील का मकसद है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि इस मुल्क के अवाम को फ़ैसला करने दें, वो हक़ के हुक्मरानी जो अवाम का है उसको करने दें, ताकि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, इस मुल्क का भला हो, इस 25 करोड़ अवाम का भला हो, सियासी अदम इस्तेहकाम कम हो, मुल्क की जो इकाइयाँ हैं वो मजबूत हों और मुल्क मजबूत हो। इन्वेस्टमेंट ओवरसीज़ लेकर आएँ, यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट लेकर आए, और ये सख्त फैसले वो कर सकता है, बेहतर फैसले जिसको पब्लिक सपोर्ट हो, जो आया ही उन लोगों के इशारों पे हो जो ये कहें कि साड़ी गल हो गई है, तो गल जितना नाल हुई है फिर उनके मुतालबात तो पूरे करेंगे, लेकिन अवाम के मुतालबात तो पूरे नहीं करेंगे। अवाम तो उनके लिए सेकेंडरी हैसियत रखती है, अवाम तो उनको ठुकरा चुकी है। हाँ, साड़ी गल भी हो गई है, लेकिन वो अवाम तक, अब अवाम जाने और हम जाने, अवाम हमें लेकर आएगी तो इंशाल्लाह हम अवाम की सुनेंगे और अवामी फैसले करेंगे। सर, बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि दुकानदार वही है, गाहक तब्दीलू है। पहले नून लीग थी, पहले PTI थी जो कि गाहक थी, और अब नून लीग है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें, इमरान खान ने हमेशा कौम और हक़ में फैसले, कौम के हक़ में फैसले किए, उसने मुल्क की मफादात के हक़ में फैसले किए, इस मुल्क को एक सॉवरन स्टेट बनाने की कोशिश की, उसने मुल्क की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया, उसने गरीब आवाम को बेनिफिट्स दिए। उस वक्त 6.1% या 6.2% GDP थी, लेकिन उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया चंद उन लोगों को जिनको पब्लिक सपोर्ट ना उस वक्त हासिल थी ना आज हासिल है। हम आवाम की सपोर्ट से आए थे और आवाम की सपोर्ट से इंशाल्लाह दोबारा भी आएंगे, लेकिन जो माफियाज को मुसल्लत करना चाहते हैं, जो माफियाज के साथ मिल के एक अक़लियत को अक्सरियत के ऊपर हावी करना चाहते हैं, अवाम उनको मुस्तरद ऑलरेडी कर चुकी है और आइंदा भी करेगी। सर, आज़म खान ने जो बयान दिया है, बयान अपने कलम बंद करवाए हैं, क्या समझ रहे हैं कि अब इस केस में यानी साइफर के केस में रिलीफ आप लोगों को मिलने जा रहा है? क्योंकि इमरान खान ने भी बाद में धमकी दी थी आज़म खान के बयान के बाद। देखिए, बात यह है कि ना पहले उसमें कोई जान थी उस केस में, ना अब है। पूरा 5 महीने 6 महीने ड्रामा रचाया कि जी सजाए मौत है इस केस में। जब सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे में केस का आर्गूमेंट्स हुए तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ गया। एक बेलेबल ऑफेंस में इन्होंने इमरान खान को 6 महीने जेल में रखा, 1 घंटे के अंदर जमानत होगी। और इसी तरह जब हमने कहा था केस खुलेगा, सब कुछ सामने आ जाएगा, केस अब खुल गया। जो इन्होंने फ्रॉड ड्रामे करने की कोशिश की थी, आज़म खान को अगवा किया था 34 दिन, और उसके बाद उसने स्टेटमेंट दी, उसको सिर्फ इतना कहा गया कि आप कुरान पे हाथ रख के अपना स्टेटमेंट दो। उसके बाद उसका रवैया ही बदल गया। इस मुल्क में आखिर इंसान ने ज़िंदा रहना है और अगले जहान भी जाना है। इंसान झूठ भी उतना बोले जितना अगले जहान और इस जहान में बर्दाश्त कर सके। साहब, आपकी जमात ये क्लेम करती है कि वो 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी, मगर माजी में पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि अक्सरियत वाली जमात को इक़्तिदार नहीं दिया गया। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई मामला होता है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या लाहे अमल होगा? देखें, जो कुछ भी इन्होंने किया मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। पिछले 2 साल में जो मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, क्या ये मुल्क मज़ीद मुतहम्मिल हो सकता है ऐसे एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स का? और अगर ये करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान इस मुल्क की इकाइयों को होगा, इस मुल्क के वजूद का होगा, 25 करोड़ आवाम का होगा, और उन इदारों की क्रेडिबिलिटी पहले ही ज़ीरो हो चुकी है जो इस मुल्क को तबाही के दहाने पे लाए हैं। और वो इस जो करप्ट टोला है उसको मुसल्लत करने की पहले भी कोशिश की थी, अब भी कोशिश करेंगे, तो उसका वो चल नहीं पाएगा, वो मुमकिन ही नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला पब्लिक हमारे साथ है और हम हुकूमत भी बनाएंगे और इंशाल्लाह पब्लिक को मराहत भी देंगे और मुल्क को बेहतर तरीके से गवर्नेंस देंगे। आज 2 केसेस थे, तोशाखाना वाला और एक अल-कादिर ट्रस्ट वाला। दोनों में जेल ट्रायल को हमने चैलेंज कर रखा था और वो उसके लिए रिपोर्ट्स मांगी गई थी। कोर्ट ने
अभी नैब की रिपोर्ट तो आई है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट देनी थी वो अभी तक नहीं आई। वो उन्होंने कहा है आज हम आपको रिपोर्ट दे देंगे और कल के लिए आर्गूमेंट्स के लिए रख लिया गया है। आज के केसेस की ये पोजीशन है। मेरा ख्याल है कि ये अभी जबकि हमारे वकला नेशनल असम्बली का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, आज अदालतों को ताउन करना चाहिए। डे टू डे हियरिंग हो रही है। नैब के हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। नैब की कोर्ट सारा दिन छोड़ के अपने बाकी केसेस उठ के तो वो सारा दिन जेल में बैठी होती है। ऐसे लगता है कि उनके पास सिर्फ एक केस करने का है या 2 केस करने का है, बाकी कोई केसेस नहीं है। तो इससे तासुर मिलता है कि जिस तरह इदारे मिल के एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार कर रहे हैं इमरान खान को और पीटीआई के लोगों को, इसी तरह अदालतें भी इसी तरह मुतासिब हैं और उनसे मरूब हैं या अंडर प्रेशर हैं, जिसकी वजह से वो भी सारा दिन अपने सारे केसेस छोड़ के वो जेल में बैठी होती है। चलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं सलमान अकरम राजा, उसके मुताबिक ये इलेक्शन इस वक्त सिर्फ पैसे का और वक्त का ज़िया है। क्या पाकिस्तान तरीके साहब अब भी ये समझती है कि बाकी वक्त का ज़िया है, और जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि कुछ सिलेक्टेड हैं जिनको इक़्तिदार तक पहुंचाने के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं, तो क्या ऐसा ही है? देखिए, सारे इदारे मिलके यही काम कर रहे हैं, सारे मुख्तदर तबके मिलके यही काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन यही कर रहा है और अदलिया भी यही कर रही है, उनके साथ सहूलतकारी कर रही है। लेकिन एक बात तय है, अवाम ने भी फैसला कर लिया है कि हमने इन चोरों को, लुटेरों को, उस माफिया को जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूट के मुल्क से बाहर ले गए हैं, जिन्होंने इमरान खान और इस मुल्क के ऊपर जबर, जुल्म, तशद्दुद किया है, उनको वोट नहीं देना। अब ये जंग जो है अवाम की, पब्लिक की वर्सेस मुख्तदर लोगों की है। यानी एक वो जो ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिसियाँ बनाते हैं और एक वो जो वाकई अवाम है, जेनुअनली फील्ड में मौजूद है। ये उनके दरमियान जंग है। उन्होंने भी फैसला किया है कि हमने इनको नहीं आने देना, तो इसलिए हम तो अवाम के साथ खड़े हैं और अवाम, इमरान खान अवाम के दिलों में बसता है, उनके दिलों में रहता है। तो जो कुछ ये करने लगे हैं, ये अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट भी माजरत के साथ मैं कहूँगा ये भी बदनीयती पे मबनी है। वो ये चाहते हैं कि पीटीआई वाले मायूस होकर अपने घरों में बैठ जाएं, उनके लोग बाहर ना निकलें, उनके लोग आकर के वोट ना डालें, ताकि उनको कंफर्म हो जाए कि जनाब इनको तो इन्होंने तो जीतना ही नहीं है। हालांकि पूरी आवाम 90% पब्लिक आज इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़ी है। इमरान खान के केसेस लड़ने वाले जो बुकला हैं मैक्सिमम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो अब अदालतों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि केसेस 8 फरवरी के बाद रख लिए जाएँ ताकि आप लोग कैंपेन कर लें हल्कों में जाकर। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, लेकिन अदलिया ऐसा काम करे तो, अगर अदलिया वाकई आज़ाद है, इंसाफ में मबनी फैसले उन्हें करने हैं, तो वो ये कर लेने चाहिए थे। अब एक दिन के लिए भी जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास जो बेंच में, मैंने कहा जी एक दिन के लिए स्टे दे दो, उन्होंने वो भी नहीं दिया। मैंने कहा अच्छा जी आप 2 दिन के लिए इनसे अंडरटेकिंग ही ले लें कि ये ट्रायल नहीं कराएंगे, वो भी उन्होंने नहीं किया जी कल फैसला करेंगे। अभी तक रिपोर्ट वो नहीं दे रहे, यानी अदालतों में से वो डिले कर रहे हैं। हम अपनी कंपेन छोड़ के सारा दिन अदालतों में बैठे होते हैं, लेकिन जो कुछ ये कर रहे हैं सारी दुनिया देख रही है, कौम देख रही है, इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, और जो कुछ है वो सारा इनके सामने, आंखों के सामने नज़र आ रहा है। लेकिन पूरी दुनिया के दहशतगर्दी के मुकदमे, करप्शन के मुकदमे, बिलियंस ऑफ रुपीज़ के करप्शन के मुकदमे सब छोड़ के सिर्फ एक काम है, किस तरह इमरान खान को जेल में ट्रायल किया जाए और किस तरह उसको सज़ा दी जाए। हालांकि ये वो जज साहब हैं जिसको कुरान मजीद की जब आयत पढ़ के सुनाई गई तो पता चला कि जनाब वो गिर गए, पता चला, और हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, और उसके बाद से उसने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। उसके बावजूद उनको घसीट के शायद लाया जाता है या उठा के लाया जाता है, किस तरह लाया जाता है, वो जा करके उनको कहा जाता है कि आप ट्रायल मुकम्मल करो। तो ये जो कुछ हो रहा है, ट्रायल के नाम पे तमाशा हो रहा है, इंसाफ के नाम पे नाइंसाफ़ी का धब्बा लगाया जा रहा है, लेकिन ये इंसाफ नहीं है। फिर साहब, आप जिस ग्राउंड पर अपनी पॉपुलैरिटी का क्लेम करते हैं कि इमरान खान ना झुका है, ना कंप्रोमाइज़ किया है, ना डील किया है, मगर कल मिस्टर गौहर साहब इस मामले में बिल्कुल साफ उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ बैठने के लिए तैयार है और मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तो क्या आप डिफाइनिंग मोमेंट पे आकर कंप्रोमाइज़ करने के लिए और डील करने के लिए तैयार हैं इस वक्त? देखिए, पहली बात तो यह है कि गौहर साहब ने किस अंदाज में क्या गुफ्तगू की वो ख़ुद ही बता सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ज़ाहिर है वो पार्टी चेयरमैन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत खिलाफ फैसला भी दिया, लेकिन मुझे नहीं पता अगर वो इसको इस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं कि मैंने तो ख़ुद इसको 1 साल पहले कहा था कि हम इमरान खान या पीटीआई